ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूं पंडित शुभम कृष्ण शास्त्री। आज आप लोगों को कुंभ राशि के बारे में बताऊंगा जो कि नवंबर 2022 के लिए है, जिसमें आपको कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति आपकी, आपका स्वभाव, आपका प्रेम व वैवाहिक जीवन और आपके जो उपाय हैं क्या क्या होने वाले हैं। तो आइए वीडियो में जानते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके अनुकूल रहेगा। महीने के पूर्वार्ध में आपका ट्रांसफर होने की स्थिति बन रही है। यदि आप कोई नौकरी में बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वह बदलाव भी समय में आ सकता है और आपकी नौकरी बदल सकती है। नई नौकरी पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छी होने की संभावना रहेगी। 11 तारीख को शुक्रवार, 13 तारीख को बुध के दशम भाव में प्रवेश करने से आपके कार्य क्षेत्र में और अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र पर काम करना पसंद आएगा। वहां का माहौल भी सकारात्मक रहेगा, जिससे आपकी कार्य क्षमता और बढ़ेगी। फिर 16 तारीख को सूर्यदेव भी आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको बल मिलेगा और आपकी स्थिति प्रबल होगी। आपको अधिकार और सम्मान की प्राप्ति भी होगी। आपकी पदोन्नति होने के योग बन सकते हैं। वक्री मंगल चौथे भाव में गोचर करेंगे और दशम भाव को देखेंगे, जिससे आप अपने कार्य में काफ़ी मशहूर रहेंगे और बहुत मेहनत करेंगे और उसके सकारात्मक परिणाम आपको आने वाले समय में प्राप्त होंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी सूर्यदेव की भाव में स्थिति आपको व्यापार के सिलसिले में कई लंबी यात्राओं पर भेज सकती हैं। यह यात्राएं आपके लिए व्यापार में वृद्धि का संकेत लेकर आएंगी और आपके कई लोगों से संपर्क बनेंगे जो आपके व्यापार को बढ़ाने में कारगर साबित होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो महीने की शुरुआत में शनि महाराज आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो पूरे महीने वहीं रहेंगे। यह स्थिति अनुकूल नहीं है क्योंकि यह आपका कोई ना कोई पक्का खर्चा लाएंगे, जिससे आप जितना भी कमाएंगे आपको खर्च करना ही पड़ेगा। बृहस्पति महाराज दूसरे भाव में बैठकर आर्थिक स्थिति को कुछ अच्छा बनाएंगे और आपको धन संचय करने के लिए प्रेरित करेंगे। फिर भी आपको इस पूरे महीने अपने खर्चों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी कमाई खर्च के रूप में ज़्यादा हो सकती है और उसके लिए आप बाद में परेशान हो सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने का पूर्वार्ध आपको व्यापार में मेहनत करने से अच्छे फल प्रदान कर सकता है और आर्थिक तौर पर आपको कुछ बढ़िया नतीजे मिल सकते हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? स्वास्थ्य का मोर्चा ऐसा है जिस पर इस महीने आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज द्वादश भाव में ही रहेंगे। पैर में चोट, मोच, आंखों से पानी बहना या आंखों में दर्द, देर रात तक जगना, आंखों के नीचे काले गहरे धब्बे या पेट और छाती से जुड़ी समस्याओं बचना। चतुर्थ भाव में मंगल और दशम भाव में बैठे सूर्य, बुध और शुक्र के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने से महीने के उत्तरार्ध में चतुर्थ भाव कमजोर हो जाएगा, जिससे यह भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आपको एक स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए और रोगों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, ताकि आपका स्वास्थ्य पीड़ित ना हो और आप अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाते रहें। आपके लिए योगाभ्यास और ध्यान अर्थात मेडिटेशन करना बहुत लाभदायक रहेगा। आपका प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन, यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में बैठे वक्री मंगल प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ाने का कार्य करेंगे और इससे आप और आपके प्रिय मित्रों के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। एक दूसरे को समझना पाने के कारण लड़ाई, झगड़े और वाद विवाद की स्थिति बार बार बनेगी और आपकी अहम का टकराव होगा, जिससे रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है। लेकिन यदि आप थोड़ा धैर्य रखें और झगड़े से तथा वाद विवाद से दूर रहेंगे तो महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल पंचम भाव में छोड़कर चतुर्थ भाव में वक्री गति करेंगे तो आपकी स्थिति में बदलाव आएगा। आपके बीच की कलह की स्थिति दूर होगी और आप प्रेम पूर्वक रहेंगे।
रिश्ते में प्रेम बढ़ने से एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ेगा और प्रेम संबंध मजबूत हो जाएगा। यदि विवाहित लोगों की बात करें तो सप्तम भाव पर किसी ग्रह का प्रभाव न होने के कारण स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन द्वादश भाव में शनि की उपस्थिति अंतरंग संबंधों में कमी का इशारा करती है, जिससे समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज वक्री अवस्था में चौथे भाव में विराजमान होकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव बढ़ सकता है और जीवन साथी और आपके मध्य अहम का टकराव और कहाँ सुनी होने की नौबत आ सकती है। इससे परिवार का माहौल भी प्रभावित होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखते हुए इस स्थिति से बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि संतान की बात की जाए तो महीने का उत्तरार्ध आपकी संतान के लिए अच्छा रहेगा। आइए कुछ परिवार के बारे में जानते हैं। यदि पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो आपके दूसरे भाव में वक्री बृहस्पति महाराज अपनी ही राशि में बैठे हैं, जो पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। आपके कुटुंब के लोग वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान करेंगे और घर परिवार के संस्कार बढ़ेंगे। एक दूसरे को प्रेम और स्नेह का भाव बढ़ेगा, जिससे घर का माहौल अच्छा रहने वाला है। आइए कुछ उपाय जानते हैं। प्रत्येक शनिवार को दिव्यांगजनों की सहायता करें, उन्हें भोजन कराएं। मंगलवार के दिन अनार का दान करें और लाल मसूर भी मंदिर में दान करें। व्यापार और दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए सूर्यदेव को अर्घ दें। अपनी जेब में एक पीला रुमाल रखें और उसे गंदा न होने दें। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसके अलावा व्यक्तिगत भविष्यवाणी जानने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय शिव शंभू, हर हर महादेव।